हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक, आप सभी को एमबी जीनियस चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में आप लोग एक मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रेड एंड येलो स्वेल। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसे रेड स्वेल क्यों बोला जाता है और इसे येलो स्वेल कब बोला जाता है, वो भी मैप के थ्रू। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ को मैप के थ्रू पढ़ते हैं तो पढ़ने में भी ईजी लगता है और लर्न भी ज़्यादा दिन तक रहता है। तो क्यों ना हम लोग मैप के थ्रू पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रेड एंड येलो स्वेल। लेकिन रेड एंड येलो स्वेल पढ़ने से पहले एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि स्वेल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्वेल है वो है एलुवियल स्वेल। अगर उसे नहीं देखे होंगे तो उसे भी जाकर के देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है, एलुवियल स्वेल और ब्लैक स्वेल का। ये जो चैप्टर है वो क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। और रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का टॉपिक स्वेल है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले एलुवियल स्वेल और ब्लैक स्वेल हम लोग पढ़े हैं अच्छा से, धीरे से, कॉन्सेप्ट वाइज। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे भी जाकर के देख लीजिएगा। एक बार पढ़ने के बाद आप एग्जाम में आसानी से लिख करके आ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रेड एंड येलो स्वेल। रेड एंड येलो स्वेल स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि इसे रेड स्वेल क्यों बोला जाता है। तो देखिए, इसे रेड स्वेल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इस स्वेल में जो होता है वो आयरन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। मतलब इस मिट्टी में आयरन का डिफ्यूजन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, रेड कलर। तो हम फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। तो हम फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, हैविंग एक्सेस अमाउंट ऑफ आयरन। हैविंग एक्सेस अमाउंट ऑफ आयरन मतलब इसमें आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए कैसा दिखता है, इसीलिए यह रेड दिखता है, लुक्स एज रेड कलर। देखिए, इसे लाल मिट्टी क्यों बोला जाता है, मतलब रेड स्वेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस स्वेल में जो होता है इसे आयरन का डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए यह रेड कलर का होता है। लेकिन इसे येलो कब बोलते हैं, तब जब ये मिट्टी जो होता है हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। हाइड्रेटेड करने का मतलब जब मिट्टी ये भींगा हुआ रहता है तो ये मिट्टी का कलर येलो दिखता है, इसीलिए इसे कौन सा मिट्टी बोला जाता है, येलो कलर का मिट्टी भी बोला जाता है, मतलब रेड एंड येलो स्वेल। तो ये रेड स्वेल कब बोला जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आयरन कंटेंट पाया जाता है, मतलब आयरन का डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए इसे रेड स्वेल बोला जाता है। लेकिन यही स्वेल जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, मतलब थोड़ा सा भींगा हुआ होता है, तब इसे क्या बोला जाता है, येलो कलर। मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म मतलब इन हाइड्रेटेड कंडीशन, मतलब जब यह मिट्टी भींगा हुआ रहता है तो लुक्स एज कैसा, लुक्स एज येलो कलर। जब यह मिट्टी भींगा हुआ रहता है तब कैसा दिखता है, या येलो कलर का दिखता है। आप ये देखिए, ये जो सॉइल होता है वो लेस फर्टाइल होता है, मतलब फर्टिलिटी इसमें ज़्यादा नहीं होता, ये लेस फर्टाइल होता है। इसका फर्टिलिटी कैसा होता है, फर्टिलिटी लेस फर्टाइल होता है। अब जब लेस फर्टाइल होता है तो इसमें कोई भी एग्रीकल्चर होने से पहले क्या यूज करना होगा, इसमें फर्टिलाइजर यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा, फर्टिलाइजर। और जब फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो आप इसमें कौन कौन सा एग्रीकल्चर कर सकते हैं, मतलब इसमें किस किस चीज का खेती कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पैडी कर सकते हैं, पैडी, वेजिटेबल के अलावा पीनट्स, टोबैको। तो देखिए, पीनट्स मतलब क्या होता है, मूंगफली, और टोबैको मतलब क्या होता है, तंबाकू। तो ये सब आप खेती कर सकते हैं कब, यूज ऑफ फर्टिलाइजर यूज करने के बाद, क्योंकि ये लेस फर्टाइल होता है। और जब लेस फर्टाइल होता है तो इसमें फर्टिलाइजर यूज कीजिएगा तो आप लोग वेजिटेबल्स, पैडी, पीनट्स और टोबैको को खेती अच्छा मात्रा में इसमें कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ पे है, रेड स्वेल का लोकेशन कहाँ पे है और इसका फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है। तो देखिए, रेड स्वेल कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे जो ये रेड कलर का हम जो दिए हैं वहाँ पे कौन सा स्वेल पाया जाता है, रेड स्वेल पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये एरिया जो है वो कौन सा एरिया है, तो यहाँ पे देखिए उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ईस्टर्न क्या
ईस्टर्न कर्नाटक, तो ये सब एरिया मेन एरिया है जहाँ पे क्या पाया जाता है, रेड सॉइल पाया जाता है। तो सबसे पहले देखें कि कौन कौन सा इसका लोकेशन देखें, तो लोकेशन में कौन कौन सा हो जाएगा, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ भी है। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, रेड सॉइल ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इधर जब ईस्टर्न स्टेट में देखें तो यहाँ पे देखें त्रिपुरा, और इधर ये अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, कोहिमा, मिजोरम, मणिपुर, यहाँ पे भी क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे भी रेड सॉइल पाया जाता है। तो रेड सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है सो भी समझ लेते हैं। तो रेड सॉइल कहाँ फॉर्म होता है, तो रेड सॉइल जहाँ फॉर्म होता है वह एरिया होता है लो रेनफॉल का। क्या, लो रेनफॉल का, मतलब लो रेनफॉल कहने के मतलब वहाँ पे वर्षा जो होती है कम होती है, और उसी प्लेस पे जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है, रेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो लोकेशन देख लिया, अब इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसका फॉर्मेशन होता है इग्नियस एंड क्रिस्टलाइन रॉक के द्वारा। क्या, इग्नियस एंड क्रिस्टलाइन रॉक के द्वारा, इग्नियस एंड क्रिस्टलाइन रॉक। क्रिस्टलाइन मतलब क्या होता है, मतलब क्रिस्टल का थोड़ा थोड़ा कण पाया जाता है छोटा छोटा, और इग्नियस मतलब क्या होता है, जो मतलब वोल्केनिक इरप्शन जब होता है और वोल्केनिक इरप्शन से जब मैग्मा ऊपर आता है तो वही जो जमता है तो उसको जो वो चट्टान होता है उसे बोला जाता है इग्नियस रॉक। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, तो क्रिस्टलाइन एंड इग्नियस रॉक के द्वारा होता है। तो ये था रेड एंड येलो सॉइल। इतना पॉइंट काफ़ी है रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। अगर आपका एग्जाम में आता है रेड एंड येलो सॉइल तो बस यही पॉइंट को आप लोग अच्छा से लिख देना है। तो हम एक बार रिकॉल करवा देते हैं कि रेड एंड येलो सॉइल क्या था। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि रेड एंड येलो सॉइल, तो इसे रेड सॉइल क्यों बोला जाता है, तो इसे रेड सॉइल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हैविंग एक्सेस अमाउंट ऑफ आयरन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए यह कैसा दिखता है, तो लाल कलर का दिखता है। लेकिन यही मिट्टी जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, हाइड्रेटेड कहने का मतलब जब भींगा हुआ रहता है तो ये कैसा दिखता है, येलो दिखता है। क्या दिखता है, येलो दिखता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, येलो कलर, येलो सॉइल भी बोला जाता है। तो इसके बाद हम लोग देखें कि इसमें फर्टाइल कैसे होता है, मतलब इस मिट्टी का फर्टिलिटी कैसा होता है। तो इसमें देखें कि मिट्टी लेस फर्टाइल होता है। इसमें फर्टिलाइजर यूज करके हम लोग तंबाकू, पीनट्स मतलब मूंगफली, और चावल और क्या वेजिटेबल्स मतलब हरी सब्जी का खेती कर सकते हैं। और इसका लोकेशन देखें तो लोकेशन आ गया छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये सब इसका लोकेशन था। ईस्टर्न स्टेट जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये सब ईस्टर्न स्टेट भी है जहाँ पे कैसा सॉइल पाया जाता है, तो रेड सॉइल पाया जाता है। और इसका फॉर्मेशन देखें तो इस किससे बना हुआ था, तो ये बना हुआ है इग्नियस रॉक के द्वारा, मतलब इग्नियस क्रिस्टलाइन रॉक के द्वारा बना हुआ है। यहाँ पे रेनफॉल कैसा है, तो यहाँ पे लो रेनफॉल होता है, मतलब यहाँ पे कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है। तो ये था रेड एंड येलो सॉइल। इसके बाद और जो सॉइल बचा हुआ उसको हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।